हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं OSPF राउटिंग की। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने OSPF राउटिंग पढ़ी थी। OSPF राउटिंग में हमने लास्ट टाइम सिंगल एरिया राउटिंग पढ़ी थी। आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारी मल्टी एरिया राउटिंग। तो आज भी हम लोग वही सेम एज एग्जाम्पल लेंगे, 3 राउटर्स, 3 स्विच और दो दो पीसीस के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसमें मल्टी एरिया राउटिंग करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने सिंगल एरिया राउटिंग करी थी, सेम एज हमारी मल्टी एरिया राउटिंग होगी। केवल एक लिटिल बिट छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। मैं फटाफट से कनेक्शन बना करके आईपी असाइन करके और उसके बाद हम लोग इस पे राउटिंग करते हैं। ठीक है, फटाफट से। सबसे पहले सीरियल केबल से सीरियल सॉरी राउटर से सीरियल टू सीरियल, राउटर को स्विच से स्ट्रेट थ्रू और स्विच से पीसी स्ट्रेट थ्रू केबल से हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर लिया एंड इसके बाद हम लोग आईपी एड्रेस देंगे सेम एज। यहाँ पे कनेक्शन स्टेब्लिश होने के बाद हम लोग इस पे आईपी एड्रेस असाइन करके राउटिंग करेंगे। जैसे ही हमारी राउटिंग्स खत्म हो जाती है उसके बाद हम लोग सर्विसेज स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास सीसीएनए में कौन कौन सी सर्विसेज होती है। सर्विसेज भी इम्पोर्टेंट है एज इट इज़ कि हम लोग किस तरीके से कौन सी सर्विस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से इनको आईपी एड्रेस देना। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 2/0 आईपी एड्रेस। यहाँ पे हम लोग सीरियल पोर्ट पे 20.0.0.1/255.0.0.0। अभी मैं डिफ़ॉल्ट ही रख रहा हूँ सारी चीज़ें, ताकि आपको यहाँ पे जो वाइल्ड कार्ड मास्क है उसको समझने में आसानी हो। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 10.0.1 स्पेस 255.0.0.0 नो शटडाउन एग्जिट। ठीक है, इस वाले राउटर पे हमारा हो गया है। नेक्स्ट राउटर पे चलते हैं। नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 2/0 आईपी एड्रेस 20.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0 नो शटडाउन एग्जिट। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 30.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 नो शटडाउन एग्जिट। इंटरफेस सीरियल 3/0 आईपी एड्रेस 40.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 नो शटडाउन। हमने यहाँ पे भी तीनों पोर्ट पे आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। ठीक है, और लास्ट वाले पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल इंटरफेस सीरियल 2/0 आईपी एड्रेस 40.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0 नो शटडाउन एग्जिट। ठीक है, और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस, और यहाँ पे आईपी कौन सा है हमारे पास 50। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 50.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 नो शटडाउन। ठीक है, इतना सा काम हमने कर लिया। हमने यहाँ पे अभी सभी को आईपी असाइन कर लिए। पीसीस को फटाफट से आईपी असाइन कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ पे 10.0.0.2 10.0.0.1 और यहाँ पे 10.0.0.3 10.0.0.1। सॉरी, गलती हो गई। यहाँ पे 30 वाला नेटवर्क है इस वाले पोर्ट पे, यहाँ पे 30 करना है हमको। ठीक है, सॉरी 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 10 अब ठीक है। यहाँ से हम लोगों को दूसरे वाले राउटर के इथरनेट पोर्ट पे आईपी देना है 30.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0 और 30.0.0.1। ठीक है, और इस पे आईपी देंगे हम लोग 30.0.0.3 30.0.0.1
और यहाँ पे हमको आईपी देना है 50.0.0.2 50.0.0.1। ऐसा काम हमने कर लिया। और यहाँ पे 50.0.0.3 50.0.0.1 इतना सा काम हमने कर लिया है। मैं एक बार लिख भी देता हूँ कि हमने कौन से इंटरफेस पे कौन सा आईपी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 20.0.0.1, यहाँ पे है 30 वाला नेटवर्क 30.0.0.1, और यहाँ पे है 50 वाला। एक आइडिया लग जाएगा ताकि हम लोग आगे राउटिंग करेंगे तो किस हिसाब से राउटिंग करेंगे, ठीक है। 30.0.0.1। अब हम चलते हैं राउटिंग पे। मल्टी एरिया, मैं यहाँ पे एरियाज डिफाइन कर देता हूँ कि किस तरीके से मल्टी एरिया होगा, ठीक है। मैं यहाँ से अलग अलग कलर्स लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से ये वाला जो एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये आपका कहलाएगा एरिया 1, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर्स डाल करके उसके बाद आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। येलो कलर आपका डिफाइन होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगेन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक और कलर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो आपका ये जो पूरा इंटरफेस है ये इस तरीके से आपका एरिया बन जाएगा। अब इस एरिया को मैं दिखता हूँ एरिया 1। ये जो येलो वाला एरिया है ये होगा हमारा एरिया 0, क्योंकि डिफॉल्ट एरिया रहेगा ही रहेगा। एरिया 0 के बिना ये एरियाज कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा एरिया हमारा 2, ठीक है। एज ए सपोज दैट कि एरिया 1 हमारा जयपुर है, दूसरा दिल्ली है और तीसरा इसके नियर बाई कोई भी, ठीक है। इस तरीके से हमारा एरिया है, ठीक है। एक मिनट, हाँ अब ठीक है। 20 वाला नेटवर्क है और ये एरिया 1 है। अब देखो मल्टी एरिया राउटिंग में हमारे पास होता क्या है, हम लोग राउटिंग तो सेम एज ओएसपीएफ ही करते हैं, बस हम यहाँ पे एरिया चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अभी कमांड्स में देखना आपको पता चल जाएगा। राउटर ओएसपीएफ, अब यहाँ पे प्रोसेस आईडी में 100 ले लेता हूँ, ठीक है। प्रोसेस आईडी 100 लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा नेटवर्क। नेटवर्क हमारे पास इस वाले राउटर पे कौन कौन सा है, एक तो हमारे पास 10.10 वाला नेटवर्क है, तो 10.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255.255, ठीक है। सॉरी, हो गया। ये है हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क। 10 वाले नेटवर्क के साथ हम लोगों ने क्या किया, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिया है और इसके बाद हमने यहाँ पे एरिया 1 डिफाइन करेंगे इस बार, ठीक है। क्योंकि हमने फास्ट सीरियल 2/0 को और फास्ट इथरनेट 0/0 जो कि 10 और 20 वाले नेटवर्क में बिलोंग करते हैं पहले वाले राउटर पे, उनको हमने एरिया 1 में डाला है। अगेन में ये कमांड सेम रिपीट करके, और यहाँ पे जो 20 वाला नेटवर्क है ये भी हमारा किस में, एरिया 1 में। इतना सा काम हमें करना है, इतना सा ही चेंजेस करना है। बीच वाले राउटर पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेम एज चीज करेंगे। यहाँ से एग्जिट होंगे और यहाँ पे हम लोग कमांड चलाएंगे राउटर OSPF 100, और यहाँ पे हम लोग देंगे नेटवर्क सबसे पहले हम लोग 20 वाला नेटवर्क देते हैं, ठीक है। 20.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255, ठीक है। और यहाँ पे देंगे एरिया। अब पहले मैंने यहाँ पे जो ग्रीन कलर जो डिफाइन किया हुआ है ना, तो ये ग्रीन कलर में देखो ये सीरियल 2/0 और सीरियल 2/0 दोनों राउटर्स के सीरियल पोर्ट्स काउंट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 20 वाले एरिया को क्या, नेटवर्क को क्या देंगे, एरिया 1, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे 30 है, 30 वाला नेटवर्क हमारा, 30 वाला नेटवर्क हमारा क्या है, 30 वाला नेटवर्क हमारा एरिया 0 में, जो हमारा येलो वाला नेटवर्क है ये हमारा एरिया 0 में काउंट होगा। तो 30 वाले नेटवर्क के लिए हमको एरिया कौन सा देना पड़ेगा, एरिया 0, ठीक है। एक काम हो गया। अब लास्ट हमारे पास नेटवर्क कौन सा बता, नेटवर्क 40 वाला, 30 वाला, 30 वाला है, 40 वाला है, 40 वाला हमने वहां ऊपर गलत लिख दिया है। 40.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255, ठीक है। और यहाँ पे एरिया 2, बस हमको बीच वाले राउटर पे इतना ही। एक तो 20 वाला नेटवर्क है वो एरिया 1 में आ रहा है, 30 वाला नेटवर्क है वो एरिया 0 में आ रहा है, और 40 वाला जो नेटवर्क है वो एरिया 2 में आ रहा है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया, मैं 40 वाला नेटवर्क यहाँ आएगा, ठीक है। अब सही है, ठीक है। दूसरे वाले राउटर पे भी हो गई और लास्ट वाले राउटर पे भी हमको करनी है। बाकी डिफरेंस क्या है अभी समझाऊंगा मैं आपको। राउटर OSPF 100, और यहाँ पे हमको रहना है नेटवर्क करके हम लोग लास्ट वाले राउटर पे हमारे दो नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, 40 वाला और 50 वाला। तो 40.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255 स्पेस एरिया 2, क्योंकि 40 वाला नेटवर्क एरिया 2 में है और 50 वाला भी एरिया 2 में है, ठीक है। 50 वाला एरिया 2।
बस हमारा काम हो गया। अब हम पैकेट्स भेज करके देख लेते हैं एक बार। पैकेट्स जा रहे हैं यहाँ से यहाँ, हमें पता है पहला पैकेट हमेशा फेल्ड होता है, और यहाँ से यहाँ सक्सेसफुल, यहाँ से यहाँ क्या सक्सेसफुल है, फेल्ड हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ से हम लोग अगेन पैकेट लेंगे, यहाँ से यहाँ पैकेट जा रहा है, पहला पैकेट फेल्ड और ये यहाँ से सक्सेसफुल, मतलब हमारी जो राउटिंग थी वो बिल्कुल सही हुई है। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या है। मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा, जो हमने लास्ट टाइम हमने ट्रबल शूटिंग की कमांड चलाई थी, तो हमने चलाई थी शो IP OSPF बॉर्डर, बॉर्डर राउटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास उस वक्त बॉर्डर राउटर कोई भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो 40.0.0.1 है ना, ये क्या है, हमारे लिए बॉर्डर राउटर का नेटवर्क है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पहला वाला राउटर है वो एरिया 0 और एरिया 1 को तो जानता है, लेकिन एरिया 2 को नहीं जानता है। इसीलिए पहले वाले राउटर के लिए क्या हो गया, 40 वाला जो नेटवर्क है वो क्या हो गया, बॉर्डर राउटर में काउंट हो गया। ठीक है, और ये किसके थ्रू कनेक्टेड है, 20.0.0.2 के। ठीक है, और ये किस में है, एरिया 1 में है। ठीक है, एरिया बॉर्डर राउटर कौन से एरिया के बॉर्डर में है, एरिया 1 के में। ठीक है, एज इट इज हम लोग बीच वाले राउटर पे भी सेम कमांड जब रिपीट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेम कमांड रिपीट कैसे, IP सॉरी शो IP OSPF 100, और यहाँ पे सॉरी शो IP OSPF बॉर्डर राउटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई भी बॉर्डर नहीं दिखाएगा, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया 1 एरिया 2 और एरिया 0 तीनों के तीनों इसी राउटर पे हैं, तो इसके लिए कोई भी बॉर्डर नहीं है, क्योंकि ये इसमें ही तीनों के तीनों एरियाज इंक्लूड है। इसीलिए ये किसी भी राउटर के बॉर्डर को टच नहीं करता है, क्योंकि बॉर्डर इसमें खुद में ही है। ठीक है, अब देखो लास्ट वाले राउटर पे भी हम लोग यही कमांड चला के देखेंगे। ठीक है, शो IP OSPF बॉर्डर राउटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 40 वाला जो नेटवर्क है ना, वो क्या है, यहाँ पे 40.0.0.1 ये बॉर्डर राउटर का IP एड्रेस है। ठीक है, और लेकिन ये किस एरिया में काउंट होगा, एरिया 2 में। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, बॉर्डर में ही काउंट हो रहा है। तो हमारा जो सेकंड वाला जो राउटर है वो भी 40.0.0.1 को ही बॉर्डर मान रहा है। क्यों, क्योंकि ये एरिया 2 के लिए बॉर्डर है। ठीक है, किसके लिए है, एरिया 2 के लिए। एरिया फर्स्ट के लिए बॉर्डर कौन सा था, जो हमारा एरिया 1 है उसके लिए बॉर्डर कौन सा था, 40.0.0.1 ही, और दूसरे वाले एरिया के लिए भी बॉर्डर कौन सा है, यही है। क्योंकि इसी इलाके के बाद, मतलब 40.0.0.1 वाला जो IP एड्रेस है ना, इसी के बाद नया कोई एरिया स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मल्टी एरिया और सिंगल एरिया में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे एक बॉर्डर राउटर ID बन जाती है, एक बॉर्डर IP बन जाती है, जिसके थ्रू ये एक्सटर्नल नेटवर्क से भी क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट ये दिल्ली है, ये जयपुर है, ये मुंबई है, इस तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो कि तीनों अलग अलग क्या बोलते हैं, सिटीज के राउटर्स हैं। अब इन तीनों को आपस में कनेक्ट करवाना है, तो हमेशा मस्ट है कि उनके बीच में एक एरिया 0 होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपके जो अलग अलग एरिया है वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एरिया 1 एरिया 0 और एरिया 2, अगर आप इसमें और भी राउटर्स ऐड अप करके करना चाहते हो तो वहां पे भी आपको एरिया 0 पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आज हम इस OSPF राउटिंग को फिनिश करते हैं। ये OSPF राउटिंग का सेकंड पार्ट था, जिसमें हम लोग मल्टी एरिया OSPF राउटिंग कर रहे थे। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज कमेंट डाउन, मैं उसका जवाब दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।